नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ रजत। एक प्रतीक नहीं बल्कि संघ की विचारधारा और समाज सेवा के 100 वर्षों की यात्रा का प्रतिबिंब है। कार्यक्रम में संघ के अलावा सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार और उनके बाद आए सभी नेताओं के योगदान को याद किया गया। साथ ही भविष्य में संघ की भूमिका को लेकर भी बातें सामने रखी गई। संघ की स्थापना से लेकर अब तक ये संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण के कई क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। आज जब संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है, तब यह देखना महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में उसकी दिशा क्या होगी। कार्यक्रम में किसी राजनीतिक दल की सीधी भागीदारी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में थे। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, सुनाते हैं। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते। अब बात करते हैं संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर शहर में हुई थी। उस समय विजयदशमी का दिन था, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। संघ की स्थापना भी एक सामाजिक उद्देश्य से की गई, एक ऐसा संगठन जो समाज को संगठित करे, अनुशासित बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे।
साथियों, राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से। साथियों, संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया, संघ उससे जूझता रहा। अब सवाल बहुत सीधा है। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि आरएसएस पर बैन क्यों हुआ और कब हुआ। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। हत्यारे का नाम था नाथूराम गोडसे, जो कभी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन हत्या के वक्त वो संघ का सक्रिय सदस्य नहीं था। गांधी जी की हत्या के बाद देश में बड़ा जन आक्रोश हुआ। केंद्र सरकार ने
जो समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थी, आरएसएस को लेकर सख्त रुख अपनाया। 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने आरएसएस पर पहला बैन लगाया था। सरकार का कहना था कि संघ का माहौल हिंसा और असहिष्णुता बढ़ाने वाला है और गांधी जी की हत्या के पीछे ऐसी विचारधाराएं जिम्मेदार है। हालांकि जांच में साबित नहीं हुआ कि आरएसएस का गांधी हत्या में सीधा हाथ। अब बात करते हैं बैन कैसे हटा। संघ प्रमुख गुरुजी गोलवलकर ने सरकार से बातचीत की। संघ ने एक लिखित संविधान अपनाने और एक संगठित अहिंसक संगठन बनने की बात भी कही। इसके बाद जुलाई 1949 में जिम्मेदार ठहराया, जिनमें आरएसएस, वीएचपी, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है। समाज हम सबसे ही तो बना है। जो अच्छा है वो भी हमारा है, जो कम अच्छा है वो भी हमारा है। साथियों, और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी। चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है। समाज हम सबसे ही तो बना। अब बात करते हैं संघ में आए बदलाव के बारे में। 1948 में गांधी हत्या के बाद लगा बैन हटने के बाद संघ ने अपना पहला संविधान बनाया। ये संविधान संघ की गतिविधियों को कानूनी और सामाजिक मान्यता देने का एक अहम कदम था। इसके बाद संघ ने अपनी भूमिका को अहिंसात्मक और गैर राजनीतिक बताया। शुरुआत में शाखाएं सीमित थी, लेकिन समय के साथ पूरे देश में संघ की शाखाएं बढ़ी। संघ ने अपने काम को सिर्फ शारीरिक
है जो इसे आज एक बड़े और प्रभावशाली संगठन के रूप में स्थापित करते हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी? भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। अब आपको बताते हैं कि आरएसएस पर प्रमुख राजनीतिक आरोप क्या क्या है। कई आलोचक कहते हैं कि आरएसएस का मकसद एक ऐसा भारत बनाना है जो हिंदू राष्ट्र है। उनका आरोप है कि संघ की विचारधारा धार्मिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा देती है। इस आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि संघ की गतिविधियां अन्य धार्मिक समुदायों के लिए खतरा बन सकती है। आरएसएस पर यह आरोप भी लग चुका है कि समस्त मानवता के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, सभी सुखी और आनंद से जीवन जीने के एक संतोष का वर्ष हमारा बने, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज का इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा के स्मरणोत्सव ऐसे कहा गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के संदर्भ में सोचा और संघ के प्रतिनिधि के नाते किसी को आना था, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा सरकारी वाक को रहना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां आया हूं और संघ की ओर से संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार को मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना किए जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक पत्र का
एक शतक पूरा हो रहा है, 101वें साल में संघ प्रवेश कर रहा है। तो जो 5 मूल मंत्र उन्होंने दिए हैं, इसी को आत्मसात करके भारत के युवा को आगे बढ़ना है। और संघ राष्ट्र प्रथम यानी नेशन फर्स्ट की भावना को चरितार्थ करता है। भारत के एक एक युवा को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। 100 साल हो रहे हैं और उसके संदर्भ में उन्होंने बात की है, पर ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक योगदान रहा है। अब उसको हम चैलेंज करें, हम उस पर ऑल्सो जिस तरीके की घटनाएं इतिहास ने देखी हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन पे पाबंदी लगाई थी, फिर वो पाबंदी नेहरू जी के कहने पे हटाई भी गई थी, इस उम्मीद से कि जो काम वो कर रहे थे, जिसके लिए वो कार्यरत थे, उसमें वो लगे रहे रादर देन गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। पर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी उसी अनुसार काम कर रही है। सवाल यह है कि समाज सेवा से जो शुरुआत की गई और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं क्या आरएसएस भी राजनीतिकरण में भारतीय जनता पार्टी को आगे रखकर एक ऐसा एजेंडा चला रही है जो किसी तरीके का एक डिविसिव एजेंडा हो। संघ को लेकर आज दिन भर बयानबाजी चली, सोशल मीडिया पर खूब सारी पोस्टें। क्या कुछ कहा राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रेष्ठ ने, सुनाते हैं। 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के। मैं बहुत सभी के लिए गर्व की बात है। इस तरह से राष्ट्रहित के लिए और एक बिल्कुल सिर्फ राष्ट्रहित के लिए ही नहीं, लेकिन हर प्रकार से सेवा भावना के साथ आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके हर व्यक्ति को संभालना और एक संगठित रूप से एक अनुशासन के साथ जो कार्य कर रहा है, उनसे हमको भी बहुत सीखने को भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और बहुत गर्व की बात है कि 100 साल पूरे हो गए। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? इधर उधर की बातें करने से आरएसएस का सिया सच नहीं बदलेगा। जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए। ये असलियत है आरएसएस की। संघ का ये कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। दिल्ली में जितने बड़े नेता थे वो सब इस कार्यक्रम में गए थे। क्या कुछ कहा दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने, सुनाते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अब ये स्वीकार है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारत की संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और एक सामान्य व्यक्ति को भारत का एक राजदूत बनाने के लिए जो काम किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इस यात्रा को हम प्रणाम करते हैं। और जिस प्रकार से आज भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पे डाक टिकट जारी किया है, सिक्का जारी किया है, जितनी बातें बताई हैं वो सब कुछ प्रत्येक भारतीय के लिए आज खुशी का अवसर है। और हम जैसे लोग बहुत ही आह्लादित हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस प्रकार से आज सम्मान हो रहा है। उसके बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भाव है, जो आज हमको सुनने को मिला, कि ऐसा लगता है कि अभी तो ये 100 साल एक चरण है, अभी तो ऐसे हजारों चरण संघ के होने हैं। मैं ऐसे समय में बहुत अपने को प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। सोशल हार्मनी को अगर इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं इस बात का एहसास? वो आरएसएस को
देश की सबसे बड़ी देशभक्त वाला संगठन बताते हैं। क्या देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है? प्रधानमंत्री को चाहिए कि आरएसएस के बनने के बाद 25 साल आरएसएस का क्या रोल रहा है, 1925 से लेके और 1947 और 48 तक, वो रोल बताएं ताकि देश के लोगों को ये समझने में आसानी रहे कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है। आगे आपको बताएंगे मोदी सरकार ने आज कैबिनेट में कौन से बड़े फैसले लिए और किसके लिए बोनस आया दशहरे से पहले। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए।